जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। यानी तुला राशि के लोगों के लिए सूर्य के होने वाले गोचर का प्रभाव किस तरह से होने वाला है 1 महीने तक। देखिए, सूर्य को अगर आप देखें तो सूर्य क्या है? सूर्य एक ऐसे ग्रह है जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सूर्य हमारे पिता के कारक हैं, हमारे पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आत्मा के कारक हैं। ये व्यक्ति को शासन देते हैं, ये सरकार है, ये सत्ता है, ये फेम देते हैं, ये कॉन्फिडेंस देते हैं, ये आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं। यानी ऐसा कि व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है, लीडरशिप देते हैं ये व्यक्ति को। और अगर सूर्य नेगेटिव हो जाए तो ये सारी चीजें अपोजिट हो जाती हैं। अब सूर्य जो है वो लगभग 30 दिन में एक राशि बदलते हैं और एक वर्ष में सभी 12 राशियों में एक चक्कर लगा लेते हैं, तब एक वर्ष होता है। अभी सूर्य कहाँ मौजूद है? अभी है सूर्य यहाँ मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में। लेकिन 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन ये यहाँ वृषभ राशि में हो जाएगा, जो कि आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव की दूसरी राशि है वृषभ राशि। और आपका ये अष्टम भाव है। अगर आप यहां से गिने तो अष्टम भाव ये आपका है। अष्टम भाव में सूर्य का प्रवेश होने वाला है 14 मई से 15 जून 2024। यानी कि ये 1 महीना सूर्य का आपके अष्टम भाव में होना आपके लिए, आपके जीवन के हर एक चीजों के लिए किस तरह से प्रभाव देने वाला होगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो एक तो देखिए, ये आपके अष्टम भाव में जो सूर्य का गोचर हुआ है, यहां सूर्य के साथ साथ गुरु भी मौजूद है। गुरु का भी राशि परिवर्तन है। ये गुरु यहाँ पहले से 1 मई को आकर बैठ गए हैं। साथ में आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव भी 19 को यहीं आ जाएंगे, यानी कि 19 मई को। तुला राशि के लोगों की मैं बात कर रही हूं। तुला राशि के लोगों के लिए अगर आप देखें, ये आपके 11वें भाव के स्वामी है। ये है आपकी सिंह राशि, आपके 11वें भाव के स्वामी है। और 11वें भाव के स्वामी यानी कि इच्छाओं के घर के स्वामी आपके अष्टम में आए हैं। अष्टम क्या है? ये भाव क्या है? ये रहस्य है, ये रहस्य विज्ञान है, ये गूढ़ विद्या है, ये अचानक से होने वाली घटनाएं हैं। ये वो घर है जिसका कोई अंत नहीं। कोई गहन अध्ययन करता है, कोई ऐसे शोध करता है जिसका वो शोध करता ही रहे, अनंत तक करता रहे। तो ये वो घर है। अब ये सूर्य का ये गोचर यहां से क्या होगा? तो देखिए, एक तो इस दौरान क्या होगा, तुला राशि के जातक बड़े खोए खोए से नजर आएंगे। आप बहुत गहन अध्ययन कर सकते हैं, बहुत सारे विचार आपके मन में हो सकते हैं। आप हर चीज का मूल्यांकन करने और आंकने का प्रयास करते रहेंगे। यानी कि हर एक चीज का मूल्यांकन करेंगे, आंकेंगे, अपने जो चीजें हैं उन पर अच्छे खासे उनका जो है देख रेख भी करेंगे। यहां से सूर्य की सीधी दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस पर। यह आपका धन का भाव है, वाणी का भी यही है, आपके संस्कारों का भी यही है, आपके कुटुंब का भी यही है। सूर्य की सीधी दृष्टि यहां होगी। गुरु भी यहां बैठे हैं तो गुरु की भी होगी, तो शुभ ग्रह की दृष्टि भी होगी। अब इन चीजों का आपके, अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से देखूं तो ये अवधि आर्थिक मामलों के लिए थोड़ा सा सतर्कता आपको जरूर बरतनी होगी। इस दौरान आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत बड़ा निवेश आप ना करें, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। लेकिन अपने ज्ञान से, अपनी योग्यता से आप कुछ नई खोज कर सकते हैं, क्योंकि ये नई खोज का घर है। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पर गुरु भी बैठे होंगे, यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे 19 मई को। तो सूर्य क्या करेगा? आपको किसी नई खोज से जोड़ सकता है। कुछ आप ऐसी चीजों से जुड़ सकते हैं, अध्यात्म जैसी चीजों से भी जुड़ सकते हैं। आप कुछ जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गई, इन चीजों से आप जुड़ सकते हैं। और इस समय अवधि में जो अपना खुद का ये काम कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप वाले लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी है। लेकिन जिनका खुद का अपना बिजनेस है उनके लिए ठीक ठाक समय रहेगा। आप अपने बिजनेस के बढ़ाने के लिए कुछ नई रणनीतियां बना सकते हैं। उनको लागू करने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन रणनीतियां बहुत अच्छे से बना सकते हैं।
अब देखिए सूर्य का ये गोचर किन के लिए बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो शोध कार्यों से जुड़े हैं, जो किसी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, या ऐसे ही किसी काम से जुड़े हुए हैं, आपको रिसर्च डिपार्टमेंट से है, रिसर्च आप कर रहे हैं किसी चीज की, उनके लिए बहुत अच्छा समय ये साबित होने वाला है। इसके जरिए आप लाभ कमा पाएंगे। लाभ का स्वामी अष्टम में है तो लाभ के योग भी बनाएगा, अचानक से लाभ के योग बनाएगा। ये ऐसी चीजें आपके लिए करेगा। नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, नए अध्याय आपको सीखने को मिलेंगे, आपके ज्ञान में भी विस्तार होगा और अपने इसी ज्ञान की मदद से आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इस समय अवधि में कुछ चीजें आपके लिए अच्छी भी रहेंगी। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं तो बहुत गहराई तक उसके लिए जाते हैं, चाहे आप वो आपके जीवन से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो। जीवन के कुछ गहरे रहस्य हो गए, उनके जानने की जिज्ञासा आपके मन में होती है, सत्य के बारे में जानना चाहते हैं। मान ली किसी की आप अध्यात्म के प्रति रुचि हुई तो उसमें आप गहराई तक जाना चाहेंगे, या फिर आप किसी सब्जेक्ट पर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसकी आप गहराई तक जाना चाहेंगे। तो ऐसी चीजें भी आपके लिए इस समय अवधि में होने वाली हैं तुला राशि के लोगों के लिए। अब कुछ ध्यान क्या रखना है, देखिए अहंकार, इस चीज को आपको कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि अहंकार आया तब थोड़ी परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में काम करते समय अगर आपको लग रहा है माहौल टॉक्सिक है तो उसका भी ध्यान रखना होगा। विवाहित लोगों के लिए मैं बात करूं, विवाहित लोगों के लिए ये विवाह का घर है, और विवाहित लोगों के लिए अगर बात की जाए तो यहीं से सूर्य का गोचर होगा। तो इस समय अवधि में आपको अपने पार्टनर के साथ ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना है। कोई गलतफहमी हो तो उसका सबसे पहले समाधान करें, गलतफहमी को ज्यादा ना पनपने दें, इस चीज का ध्यान रखें। ससुराल वालों से थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ससुराल वालों के साथ किसी तरह की जो वाद विवाद की स्थिति है उसमें नहीं पड़ना है। लेकिन जो सिंगल जातक है उनके लिए ये समय ठीक ठाक होने वाला है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय की बात मैं जरूर करूंगी। एक तो आपको सूर्य का उपाय करना है क्या कि एक तो आपको प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना है, सूर्य नमस्कार करना शुरू करें, सूर्य देव को जल चढ़ाए, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं देखिए जो 6, 8 और 12 है ना, ये तीनों भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं अगर कोई भी ग्रह होता है। आपके लाभ के स्वामी यहाँ आए हैं, अचानक से लाभ दे भी सकते हैं, अचानक से चीजें खराब भी कर सकते हैं। लेकिन ये सेकंड हाउस पर इनकी जो दृष्टि गई है ये धन देने का कार्य जरूर करेगी, क्योंकि यहाँ धन आपके पास आएगा। वाणी थोड़ी ऐसी हो सकती है अहम आए तो कुटुंब से किसी भी तरह की अहम के कारण वाद विवाद हो सकता है, वहां थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन साथ में शुभ ग्रह की दृष्टि भी है तो वो इसको रोकने का कार्य करने वाले हैं, तो वो वहां पर ठीक काम करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और प्रतिदिन एक कार्य और करें, नारायण भगवान की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप आप प्रतिदिन एक माला करें, यानी 108 बार करें तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और गुरु भी यहाँ बैठे हैं, सूर्य तो यहाँ है ही, दोनों का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।